हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के एजुकेशन एकेडमी। और दोस्तों, मैं शालन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी लोगों का एस के एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं हमारे एमपी टेट और सी टेट के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निर्देशन एवं परामर्श के संबंध में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ये हमारे एमपी टेट के एग्ज़ाम के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो दिया हुआ है, निर्देशन एवं परामर्श। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि निर्देशन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं साधनों के साथ साथ अपनी दुर्बलताओं को समझने तथा तदनुसार अपने भावी जीवन को सार्थक बनाने तथा समाज में समायोजित होने में सहायता प्रदान करती है। तो निर्देशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुसार, साधनों के अनुसार अपनी दुर्बलताओं को यहाँ पर व्यक्ति समझ सकता है और उसी के अनुसार अपना जो भावी जीवन है उसको यहाँ पर समायोजित करने में एक व्यक्ति सक्षम हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार निर्देशन एक सहायक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने गुणों व अवगुणों को समझने में सहायता करती है और अपने भावी जीवन में बनाने में मदद करती है। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति को समाज में समायोजित होने में मदद पहुंचाती है। तो इस प्रकार से सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो निर्देशन एक है सहायक प्रक्रिया जो व्यक्ति को अपने गुणों और अवगुणों को समझने की जो क्षमता है वो प्रदान करती है। इसी के साथ साथ समाज में किस प्रकार से समायोजित होना है ये हमें कौन ज्ञान करवाता है? ये करवाता है दोस्तों निर्देशन। तो ये हमने समझा दोस्तों निर्देशन को। आगे हम देख लेते हैं निर्देशन के प्रकार। अब दोस्तों, निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निर्देशन का जो पहला प्रकार है जिसे कहा गया है व्यक्तिगत निर्देशन। अब दोस्तों, हम व्यक्तिगत निर्देशन को देख लेते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति को वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। दोस्तों, निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान ही नहीं करता बल्कि उसे अपनी समस्याओं को समझने तथा समाधान करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करने का कार्य निर्देशन के द्वारा किया जाता है। और यह इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करता है कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं उपलब्ध साधनों एवं बाह्य परिस्थितियों की कठिनाइयों एवं सुविधाओं के बीच एक रूपता कायम करने में यहाँ पर समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देखा हमने दोस्तों व्यक्तिगत निर्देशन। और आगे हम इसका जो दूसरा प्रकार है वो हम देख लेते हैं जिसे कहा जाता है व्यावसायिक निर्देशन। अब दोस्तों, व्यावसायिक निर्देशन को यहाँ पर समझना आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन वह कार्य प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित व्यवसाय के चयन तथा प्रगति में उनके गुणों, व्यावसायिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहायता करती है। व्यवसाय के क्षेत्र में जब निर्देशन का उपयोग किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक निर्देशन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक मानसिक क्षमताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अतः कार्य संतुष्टि के लिए उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य यहाँ पर आवश्यक हो जाता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन का उपयोग व्यवसाय के रूप में किया जाता है। अतः निर्देशन प्रक्रिया उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य के चुनाव में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा व्यावसायिक निर्देशन एक व्यक्ति को व्यवसाय करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। न केवल यहाँ पर सहायता प्रदान करता है बल्कि ये डिसाइड करने में हमारी मदद करता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें व्यवसाय करना चाहिए जिससे आपको अधिकतम यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एक व्यक्ति के लिए किसी व्यवसाय का चयन करने में। तो इस प्रकार से हमने निर्देशन का दूसरा प्रकार देखा। जो अगला प्रकार है जिसे कहा जाता है शैक्षिक निर्देशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक शिक्षक के रूप में शैक्षिक निर्देशन का काफ़ी योगदान होता है। तो दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी को अपनी मानसिक शक्तियों को समझने, अपनी विशिष्ट मेधा को पहचानने, प्रवृत्तियों का अन्वेषण करने के तदनुसार शिक्षा संबंधी चुनाव करने, उसके साथ साथ अनुकूलन करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के संबंध में ही शिक्षार्थियों को जो निर्देशन दिया जाता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। दोस्तों, बुद्धि, अभिरुचि, रुझान तथा स्वभाव की दृष्टि से सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी तरह जो विभिन्न शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, योग्यता, रुचि आदि की आवश्यकता होती है। अतः
किसी विषय का शिक्षण तभी सफल व प्रभावशाली हो सकता है जब तक वह बालक की योग्यता, आवश्यकता और रुचि आदि के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन के द्वारा हम विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों को समझ सकते हैं, उसकी मेधा को समझ सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों का अन्वेषण करने के फलस्वरूप हम उसे उचित शैक्षिक निर्देशन यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो अपनी जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके और समझ सके कि वास्तव में उसे किस फील्ड में आगे वहाँ पर प्रगति करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने शैक्षिक निर्देशन भी देख लिया। अब यहाँ पर हम शैक्षिक निर्देशन के कुछ यहाँ पर प्रमुख उद्देश्यों के संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रमुख उद्देश्यों में हमने देखा, शिक्षार्थी को अपनी योग्यताओं को समझने में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है शैक्षिक निर्देशन। आत्मनिर्देशित प्रयास करने में शिक्षार्थी की सहायता करना, शैक्षिक चुनाव में यहाँ पर सहायता करना, समायोजन के उत्तरदायित्व का पालन करने में सहायता करना और व्यक्तिगत कल्याण में सहायता करना, उपलब्ध साधनों की लेखा रखने में शिक्षार्थी की मदद करना। तो शैक्षिक निर्देशन शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। इससे हम शिक्षार्थी की योग्यताओं को हम समझ सकते हैं, उन्हें हम आत्मनिर्देशित प्रयास करने में शिक्षार्थी के हम यहाँ पर सहायता भी कर सकते हैं। शैक्षिक चुनाव में आप उनका सहयोग कर सकते हैं, समायोजन के उत्तरदायित्व का पालन करने में आप यहाँ पर सहायता प्रदान कर सकते हैं, व्यक्तिगत कल्याण में सहायता कर सकते हैं और उपलब्ध साधनों का लेखा रखने में यहाँ पर शिक्षार्थी की मदद करता है कौन? शिक्षा निर्देशन। तो इस प्रकार से हमने देखा शिक्षा निर्देशन। अब हम देख लेते हैं निर्देशन मापन की यहाँ पर विधियाँ। तो कुछ यहाँ पर निर्देशन का मापन कुछ विधियों के माध्यम से किया जाता है, उनके संबंध में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया है रुझान परीक्षण। दोस्तों, इस परीक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अमुक बालक का रुझान किस विषय या किस कार्य की ओर है। इससे निर्देशन में बड़ी सहायता मिलती है। जैसे जो बालक यांत्रिक रुझान परीक्षण में अधिक अंक लाता है वह कला या वाणिज्य की अपेक्षा इंजीनियरिंग में अच्छा करेगा। फिर भी रुझान परीक्षणों की उपयोगिता भी बुद्धि मापन की तरह यहाँ पर सीमित है। हर बार ये सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हम रुझान परीक्षण के अनुसार बालकों को यहाँ पर उनका शैक्षिक निर्देशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी विधि है जिसे कहा जाता है बुद्धि परीक्षण, विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की बौद्धिक योग्यता का यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। इससे शिक्षक यह समझ पाता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों के शैक्षिक निर्देशन के कार्यक्रम बनाने में शिक्षक या निर्देशक को बड़ी यहाँ पर सुविधा होती है, लेकिन इस प्रवृत्ति की उपयोगिता भी कैसी है दोस्तों? सीमित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और वहां पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सर्च बार में मेरा नाम शलन सिंह कर्ण के नाम से आप सर्च करें और जो भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो हैं उनको आप देखें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।